हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, लेखपाल भर्ती के लिए ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के जो क्वेश्चंस की 500 प्लस की सीरीज चल रही थी, उसमें इसका ये सेकंड वीडियो है। तो आप जो है देख सकते हैं, क्वेश्चन सभी जो है ऑब्जेक्टिव हैं और यहाँ से जो है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो है क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से, जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं जो इसके पहले के क्वेश्चन है वो इसके पार्ट फर्स्ट में अपलोड हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आगे ये जो है 18 नंबर क्वेश्चन है, तो आप इसको देखेंगे। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? तो बताना है कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। राजनीतिक कारक, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक गतिशीलता, मनोवैज्ञानिक। तो इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो होगा सामाजिक गतिशीलता, सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की स्थिति है। यह विभिन्न कारकों के प्रभाव से परिवर्तित होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है समरैखिक परिवर्तन, बी नंबर है समतल परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों में समरैखिक परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन प्रमुख हैं, अतः समतल परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है। बाकी के जो है ये प्रमुख हैं और समतल प्रतिमान जो है इसका परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में जो हो रहे परिवर्तन हैं उनको किसके अंतर्गत देखा जाता है? ए नंबर है समरैखिक परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को उतार चढ़ावदार परिवर्तन प्रतिमान के अंतर्गत देखा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? समरैखिक, उतार चढ़ावदार, चक्रीय, समानुपाती। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ये इसका सी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में होने वाले परिवर्तन चक्रीय परिवर्तन हैं। प्राकृतिक जगत, मानवीय सभ्यता तथा फैशन परिवर्तन वृत्ताकार क्रम में जो है ये आते हैं। और ये वाला जो परिवर्तन आपका है शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था का परिवर्तन जो है आपका चक्रीय परिवर्तन के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्न में से कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है? तो इनमें से बताना है कि आपका परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है। ए नंबर ऑप्शन है यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति, बी नंबर है सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना, सी नंबर है नवजात शिशुओं की देखभाल, डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, जो परिवार के कार्य हैं ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? बताना है विशेषता नहीं है। रक्त संबंधों का बंधन, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन, भावनात्मक लगाव। तो इनमें से बताना है कि कौन सा परिवार की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परिवार सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन होता है। यहाँ पर अप्रभावी लिखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका नहीं, विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर जो आपका होगा कौन सा होगा आप देख लीजिए। ए नंबर ऑप्शन है बैकोफन, मॉर्गन, ऑगबर्न, रॉल्फ लिंटन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। परिवार के उद्विकासीय सिद्धांत के प्रतिपादक बैकोफन थे, तो ये इसका आंसर जो है सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए
किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है? तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, पाश्चात्य संस्कृति, स्थायी जीवन। तो इनमें से जो है कौन सा उत्तरदायी नहीं है, ये आपको बताना है। ग्रामीण परिवार के में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर आप जो है इसका सही आंसर होगा स्थायी जीवन। डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? विशाल आकार, साझा संपत्ति, नातेदारी व्यवस्था की कमी, सामूहिक एकता। तो परिवार की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, नातेदारी व्यवस्था की कमी। ये इसका जो है सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? आपको बताना है। तो पितृवंशीय परिवार, एकाकी परिवार, मिताक्षरा संयुक्त परिवार, दाया भाग संयुक्त परिवार। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पितृवंशीय परिवार। वंश, सत्ता व स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार की प्रमुख प्रकार जो है वो पितृवंशी परिवार और मातृवंशी परिवार होते हैं। पितृवंशी परिवार में परिवार की सत्ता या अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होता है। वहीं जब मातृवंशी परिवार होता है तो वहाँ पर जो है सत्ता माता या स्त्री के हाथों में होती है। जो लोग हैं परिवार को कंट्रोल करते हैं, यानी कि उनका नियंत्रण